आज के इस लेक्चर में हम समांतर रेखा के कुछ गुण जानेंगे और इस पे जो है सारे कोण के बारे में जानेंगे, शीर्षाभिमुख कोण वगैरह जानेंगे और उसके बाद जो है हम पूरक कोण, संपूरक कोण जानेंगे और उसके बाद सारे सवाल करेंगे। जैसे समांतर रेखा किसे कहते हैं? दो ऐसी रेखा जो एक दूसरे को कभी नहीं काटती हो और दोनों के बीच की जो दूरी हो हर हमेशा क्या हो? एक समान हो। जैसे ये देख रहे होंगे, ये दोनों के बीच की दूरी आप कहीं मापिएगा, जैसे यहाँ पर आपका जो इतना है तो हर जगह उतना ही आएगा। जो माप आपका कहीं भी दो बिंदुओं की, जब भी दूरी की बात किया जाता है तो दूरी का मतलब होता है लांबिक दूरी। ठीक है, जब भी दूरी की बात करेंगे तो दूरी का मतलब क्या होगा? आपका लांबिक दूरी। तो इसको समांतर रेखा को हम संकेत में ऐसे लिख देते, एल समांतर एम। कुछ ऐसा आपको लिखा मिल गया, दो लकीर इस टाइप से सीधा सीधा, तो इसको बोलेंगे एल समांतर एम। ठीक है, ये समांतर रेखा का ये सिंबल है। अब मान लीजिए समांतर रेखा में जो है इस वाला कोण को हमने कह दिया, मान लिया कि ये कोण 1 है, ये वाला कोण को मैंने 2 कह दिया, ये कोण को 3 कह दिया और इस कोण को क्या कह दिए? 4। उसके नीचे वाला लाइन पर जो है इसको मैंने 5 कह दिया, इस कोण को 6 कह दिया, इस कोण को 7 कह दिया और इस कोण को मैंने 8 कह दिया। और यदि आप ये ध्यान रखेंगे, यदि एल समांतर एम है और कोई एक ऐसा रेखा जो दोनों रेखा को एक एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करे, काटे, तो वो जो रेखा तो एन होता है। तो यहाँ पर एन जो है दोनों काट रहा है, तो एन को बोलते हैं तिर्यक रेखा। तो एन जो है आपका वो क्या है? तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा है, तो यदि कोई समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटे तो इस प्रकार जो कोण बनते हैं उस कोण का कुछ कुछ नाम है। सबसे पहले आपको बताते हैं संगत कोण। तो संगत कोण क्या होगा? यदि कोई दो समांतर रेखा को तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण जो होता है वो परिभाषा देखिए। संगत का मतलब एक ही जैसा दिखना चाहिए। जैसे यह एक कोण है, ये रेखा से ऊपर बन रहा है, तो इसका संगत कोण वही होगा जो इस रेखा से दूसरे रेखा से ऊपर बने। ठीक है, और एक जो है तिर्यक रेखा का ये कौन साइड है? ये आपका इस साइड बन रहा है, तो ये मान के चलिए कि दाहिना साइड है, तो दाहिना साइड। तो अगला इसका जो संगत कोण होगा कोण एक का संगत कोण, तो कोण एक का जो है संगत कोण क्या हो जाएगा? कोण एक का संगत कोण आपका कोण 5, क्योंकि दोनों एक ही जैसा मिल रहा है। देख पा रहे होंगे 1 और 5 दोनों ऊपर ऊपर है, और ये एल के जो है एक ही साइड है, तिर्यक रेखा के एक ही साइड है, ये साइड दायां साइड में है। तो ऐसा है। अब 2 देखेंगे तो कोण 2 का संगत कोण क्या आ जाएगा? तो 2 का संगत कोण जो आ जाएगा आपका, 2 नीचे बन रहा है और तिर्यक रेखा के जो है दाहिना साइड है, तो 6 क्या है? नीचे बन रहा है, तिर्यक रेखा के दायां साइड है। तिर्यक के ये साइड दायां साइड और नीचे रेखा के, तो वही बात नीचे होगा। तो कोण 6, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? संगत कोण। उसके बाद 4 का बात करेंगे तो कोण 4 का संगत कोण क्या हो जाएगा? 4 ऊपर बन रहा है, तिर्यक रेखा की ये कौन साइड हो गया आपका? बायां साइड। तो कौन है? 8 ऊपर बन रहा है, ये क्या है? बायां साइड है। तो 4 का संगत कोण क्या हो जाएगा? 8। उसके बाद जो है आपका कोण 3 का संगत कोण क्या हो जाएगा? तो कोण 3 नीचे है और ये तिर्यक रेखा एन की ये साइड है, तो वही हो जाएगा आपका। तो कोण हो जाएगा क्या चीज? 7। ये भी 7 भी नीचे है, तिर्यक रेखा के ये साइड है। ये सब संगत कोण हुए। और संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यदि कोई दो रेखा को, कोई दो समांतर रेखा हो और तिर्यक रेखा कोई प्रतिच्छेद करे तो इस प्रकार जो संगत कोण बनते हैं वो बराबर होते हैं। कहने का मतलब कोण 1 जो है कोण 5 के बराबर होगा, कोण 2 जो है कोण 6 के बराबर होगा, कोण 4 जो है कोण 8 के बराबर होगा और कोण 3 जो है कोण 7 के बराबर होगा संगत कोण में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अब जो है एकांतर कोण, एकांतर कोण क्या है वो देख लीजिए, दिख तो रहा होगा सभी लोगों को। एकांतर कोण क्या होगा? एकांतर, एकांत होना चाहिए। एकांतर में क्या होगा? एकांत, ऊपर है तो नीचे, दाएं है तो बाएं। जैसे कोण 1 का एकांतर कोण खोजना चाहेंगे तो कोण 1 का एकांतर कोण जो आपका आ जाएगा, कोण 1 का एकांतर कोण देखिए, तो एक बन रहा है ऊपर, एक क्या बन रहा है आपका? ऊपर।
तो एक बन रहा है ऊपर, तो इसका एकांतर होगा ऊपर का क्या हो जाएगा, आपका एकांतर हो जाएगा नीचे। ऊपर का एकांतर क्या होगा, नीचे। और ये तिर्यक का कौन बन रहा है, दायां साइड, तो इसका हो जाएगा बायां साइड। तो ऐसा कौन सा कोण है जो एल के है, एक जो है एल पर बन रहा है तो एम पर नीचे बने, और तिर्यक का कौन साइड हो, बायां साइड, तो वो कौन है 7। तो कोण एक का एकांतर कोण क्या आ जाएगा 7। उसका कोण दो का एकांतर कोण की बात किया जाएगा, तो दो क्या बन रहा है, तिर्यक रेखा से नीचे, तो नीचे वाला एकांतर कोण क्या होगा ऊपर, सॉरी एल से नीचे, तो एम से ऊपर होगा, तो ऊपर में कौन है 8 है। ये ई साइड बन रहा है तो उस साइड ऊपर तो 5 है 8 भी है, लेकिन एकांत होना चाहिए। ये एन से ये साइड है दायां साइड, तो एन के क्या होगा बायां साइड, ये नीचे है तो क्या होगा ऊपर। तो दो का पूरा कोण क्या हो जाएगा, दो का एकांतर कोण 8। उसके बाद जो है आपका दो का हो गया 3 का, तो कोण 3 का जो है एकांतर कोण क्या हो जाएगा, तो 3 नीचे बन रहा है और ये बायां साइड बन रहा है एकांत तिर्यक क्या के, तो 3 का हो जाएगा आपका 5, क्योंकि 5 ऊपर बन रहा है और ये तिर्यक की ये बायां साइड है तो ये तिर्यक के दायां साइड है, एल के नीचे है तो ये एल के ऊपर है। तो एकांतर कोण में ऊपर का नीचे और तिर्यक के दायां का तो है बायां, उल्टा होना चाहिए, एकांत होना चाहिए। उसके बाद जो है आपका अगला 4 का, तो कोण 4 का एकांतर कोण क्या हो जाएगा, तो 4 का जो एकांतर कोण हो जाएगा, 4 ऊपर बन रहा है तो ऊपर का हो जाएगा नीचे, और ये बायां साइड बन रहा है तिर्यक के बायां साइड बन रहा है तो इसका एकांतर कोण तिर्यक के दायां साइड बनेगा। और रेखा एल के ऊपर बन रहा है तो एम के नीचे, तो ऐसा कौन सा कोण है 6। तो इस सब को बोलते हैं एकांतर कोण। और यदि कोई देवरेखा समांतर है तो इस प्रकार जो एकांतर कोण बनते हैं, एकांतर कोण किसी भी बन जाता है, जरूरी नहीं कि समांतर हो तभी एकांतर बनेगा, समांतर नहीं है तब पर भी एकांतर बनेगा। लेकिन जब ये रेखा समांतर है, चाहे संगत कोण भी होगा, रेखा समांतर है तब पर भी संगत कोण बनेंगे, नहीं है तब पर भी संगत कोण बनेंगे। लेकिन यदि समांतर है, यदि एल समांतर एम है, तब आपका ये सब कोण संगत कोण बराबर हुआ। इसी प्रकार एल समांतर एम होगा तो एकांतर कोण ही बराबर होंगे। कहने का मतलब कोण 1 बराबर कोण 7, कोण 2 बराबर कोण 8, और कोण 3 बराबर कोण 5, और कोण 4 बराबर क्या आ जाएगा कोण 6। ये एकांतर कोण से क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेंगे एक जो है 5 के ही बराबर है और एक 7 के ही बराबर है, तो हम कह सकते हैं 5 और 7 भी क्या है, बराबर है। तो 5 और 7 भी क्या है, बराबर। तो इसको कौन सा कोण कहते हैं वो भी बताएंगे, पहले आप ये जान लीजिए। अब यहाँ पर वो बताते, जैसे कोई रेखा इस प्रकार से बने, थोड़ा ऊपर करके बताते हैं आपको ताकि समझ में आए। जैसे यह रेखा है आपका, ये कोई सरल रेखा है सीधा, और एक दूसरा कोई सरल रेखा इस टाइप से है। तो ये दोनों रेखाओं के बीच में ये कोण बन रहा है, ये कोण देख रहे होंगे ऊपर, और ये कोण देख रहे हैं आप लोग नीचे। तो ये दोनों कोण को हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। और एक ये कोण देख रहे होंगे और ये कोण देख रहे होंगे, तो इसको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण, तो शीर्षाभिमुख कोण कहने का मतलब यदि कोई रेखा ये एल है और ये मान लीजिए एम है, दो रेखा इस प्रकार से काटे कोई बिंदु, तो ये बिंदु मान लीजिए ओ पर, कि एक कोण मान लीजिए ये रेखा की देखिए विपरीत किरण होना चाहिए, वो सीधा चला गया उधर, एक सीधा चला गया इधर, तो ऊपर और नीचे, इधर और इधर, ये दोनों कोण को हम बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। और इस प्रकार से कोई रेखा काटता है तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये मान लीजिए आपका x है और ये क्या है आपका y, और ये मान लीजिए कोण आपका a है और ये क्या है b, तो शीर्षाभिमुख कोण x बराबर कोण क्या होगा y, और कोण a बराबर कोण क्या होंगे b। तो इस प्रकार से यदि कोई दो रेखा ऐसे काटे तो इस दोनों कोण को हम क्या बोलते हैं, इस प्रकार के जो कोण बनेंगे उसे क्या बनेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। तो सेम यहाँ पर यही बातें हैं, ये देख लीजिए, ये L और ये N एक दूसरे को काट रहे हैं, तो 1 और 3 कौन सा कोण हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण। 4 और 2 क्या हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, 8 और 6 क्या हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण। 7 और 5 क्या हो जाएंगे, शीर्षाभिमुख कोण। इसीलिए दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ से करेंगे 1 और 5, 1 और 7, और 5 और 7 क्या हो जाएंगे, बराबर। तो 5 और 7 कौन सा कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। फिर 2 बराबर 6 है और 2 बराबर 8 है, 2 बराबर 6 और फिर 2 बराबर 8,
तो 2 बराबर 6, 2 बराबर 8, तो हम कह सकते हैं कि 6 बराबर 8 होगा। तो 6 और 8 भी क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, अभी हम बेसिक चल रहे हैं, अब बेसिक लगभग ख़त्म है। अब आपको हम बेसिक जो बताएंगे वो सवाल ख़त्म, मतलब सवाल से पहले बता देंगे। कुछ जो बेसिक बातें थी, कुछ प्रूफ करने के लिए वो आपको हम बता पाए। अब एक बात और जान लीजिए, ठीक है, समांतर रेखा की बात में है। पहले एक बात ये जान लीजिए, क्या देखिएगा, जैसे ये कोई सरल रेखा है, ठीक है, और बताया कि एक सरल रेखा पर जो कोण बनता है 180 का बनता है। और यह आपका कोई किरण, मान लीजिए ए है, ये ए बी एक की रेखा है, और ओ सी, ओ सी, इस प्रकार जो कोण बन रहा है ये वाला कोण, इस कोण का हम नाम देते हैं कोण बी ओ सी। बी ओ सी बोले चाहे सी ओ बी बोले, बात एक ही है। और इस कोण का नाम बोलते हैं ए ओ सी या सी ओ ए, बीच में ओ होना चाहिए, तो कोण का मान एक ही होगा, तो ए ओ सी। ये रैखिक युग्म का कोण है। जब एक सरल रेखा पर दो कोण बने इस पर, तो इसको बोलते हैं रैखिक युग्म का कोण। तो और एक सरल रेखा पर जो भी कोण बनता है उसका योगफल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो इस प्रकार जो भी कोण बनेगा एक सरल रेखा पर ही, तो उसका योगफल कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ होता है कि आप देख रहे हैं, अब यहाँ पर बताते हैं समांतर रेखा में, ये तो हो गया आपका, हमको जानना है समांतर रेखा में। तो समांतर रेखा में एक ही ओर के, ठीक है, एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल, एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल, एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल जो है क्या होता है, समांतर रेखा के लिए बता रहे हैं, 180 डिग्री होता है। अब बोलेंगे एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल, कहने का मतलब एक ही ओर के अंतः कोण, अंतः कोण मतलब अंदर में होना चाहिए। जैसे देखिए 2 और 5 अंदर में कोण है और एक ही ओर है, यानी कि एक ही साइड है, दायां साइड है। और 3 और 8 एक ही ओर के अंतः कोण है, अंदर में है और एक ही साइड है, बायां साइड है। तो 2 और 5 का जो योगफल आएगा, 2 + 5 इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, 180 डिग्री, एक ही ओर के अंतः कोण। और उसके बाद 3 + कोण 8 बराबर भी क्या आ जाएगा आपका, 180 डिग्री। एक ही ओर के अंतः कोणों का फल क्या आएगा, 180 डिग्री, ये ध्यान रखिएगा। यदि कोई दो रेखा समांतर हो तो, या उल्टा भी, यदि इस प्रकार कोई संगत कोण बराबर हो या एकांतर कोण बराबर हो या एक ही ओर के अंतः कोणों का फल 180 हो, तो वो रेखा समांतर ही होंगे, तभी ये नियम लगेगा। ठीक है, दूसरी बात आपको ये सोच रहे हो कि कैसे होगा। देखिए अभी आपको हम बताए हैं कि मान के चलिए, देखिए 3 और ये एक हम सिद्ध करके बताते हैं, 2 + 5 180 कैसे आया। इसी एल पर देख रहे हैं, एल पर ऊपर और नीचे देखिए, ऊपर जैसे ऊपर 180 बना तो नीचे भी क्या बनेगा, 180 ही बनेगा। ऊपर 180 बना तो नीचे भी क्या बनेगा आपका, 180 ही बनेगा। ठीक है, तो ये पूरा कोण देखिएगा, ये दोनों को ऐड कीजिएगा, ये नीचे वाला को, तो पूरा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री बनेगा। कहने का मतलब कोण 2 + कोण 3, ये दोनों का योगफल क्या है, 180, क्योंकि एक सरल रेखा एल पर यह कोण बन रहा है। 2 + 3 180 आ जाएगा। हमको साबित करना कि 2 + 5 180 कैसे आता है। तो देखिए, तो 3 जो है, चूंकि 3 कोण 3 किसके बराबर है, देख लीजिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, कोण 3 किसके बराबर है, कोण 5 के। तो कोण 3 के जगह तो हम 5 लिख सकते हैं एकांतर कोण से, कोण 3 बराबर क्या है, 5। तो इसलिए 2 + 3 को हटा के हम क्या लिख देंगे, 5। तो 2 + 5 बराबर क्या आ गया, 180 डिग्री। इस प्रकार से प्रूफ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, अब समांतर रेखा की बातें हम जान चुके, एक ही ओर के अंतः कोण जान चुके, समूह कोण जान चुके, एकांतर संगत सब जान चुके। ठीक है, अब जान लीजिए, अब इसको संपूरक कोण, और देखिए अब है दूसरा बात, आते हैं कोण के प्रकारों में। ठीक है, अब अगला है लंब पूरक, लंब पूरक, इसका बहुत सारा नाम है, लंब पूरक या कोटि पूरक, कोटि पूरक या
इसको बोलते हैं सिर्फ पूरक। 3 नाम है पूरक कोण। अलग अलग तरीका से आपको सवाल में आ सकता है, लंबपूरक कोण, कोटिपूरक कोण या पूरक कोण क्या है। तो पूरक कोण वैसे कोण कहते हैं, दो वैसा कोण जिसका योगफल 90 डिग्री हो। दो ऐसा कोण, जैसे कोई मान लीजिए एक कोण आपका अल्फा है और एक कोण क्या है बीटा। ये दोनों कोणों का योगफल यदि आपका 90 डिग्री आ जाता है, दो ऐसा कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो, तो वो एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है या लंबपूरक कोण कहलाता है या कोटिपूरक कोण कहलाता है। कहने का मतलब इस प्रकार से है, तो अल्फा का पूरक कोण क्या है बीटा, अल्फा का पूरक कोण बीटा, तथा बीटा का पूरक कोण क्या है, बीटा का पूरक कोण अल्फा है। एक दूसरे क्या कहलाते हैं, पूरक कोण। ठीक है, जब भी दो ऐसा कोण जिनका योगफल दो ऐसा कोण जिनका योगफल कितना डिग्री हो, 90 डिग्री हो, एक दूसरे का पूरक कोण कहलाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जैसे हम पूछेंगे, मान के चलिए 60 का पूरक कोण, तो 60 का पूरक कोण क्या आ जाएगा, 60 में कितना जोड़ेंगे कि आपका जो है 90 आ जाएगा, तो 60 में जोड़े तो कितना आ जाएगा 30। 60 का पूरक कोण 30 है, तो 30 का पूरक कोण क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, पूरक कोण समझ पाए। एक ठो और देख लेते हैं पूरक कोण में से। जैसे हम बोलेंगे 72 डिग्री का पूरक कोण, तो 72 डिग्री का पूरक कोण क्या आएगा, वो 72 डिग्री का पूरक कोण 72 में कितना जोड़ेंगे तो आपका जो है 90 आएगा, तो 18 ना 8 जोड़ेंगे तो 80 या 18 डिग्री, या आप 90 में से घटा लेंगे 72, 18 आ जाएगा। अब 18 का पूछेंगे, 18 का पूरक कोण तो क्या आ जाएगा, 90 में से 18 घटा लेंगे, तो 90 में से 18 जाएगा तो क्या आ जाएगा 72। ठीक है, इसी पर आप पूछेंगे 48 का पूरक कोण, तो क्या करेंगे 90 में से 48 घटा लेंगे, वही आएगा। तो 90 में से आप 48 घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 10 में से 2 गया, 8 गया तो 2, और ये आपका हो गया 8, 8 में से 4 गया तो 4, 42। तो 48 डिग्री का पूरक कोण क्या आ जाएगा 42 डिग्री। ठीक है, तो पूरक कोण बस जिसका योगफल 90 आ जाए। इसी प्रकार आपका थीटा का पूरक कोण पूछ दिया जाएगा, तो थीटा का पूरक कोण आ जाएगा 90 माइनस थीटा। एक्स का पूरक कोण पूछ देगा तो क्या बता देंगे 90 माइनस एक्स। अल्फा का पूरक कोण पूछ देगा इसी प्रकार से, तो क्या आ जाएगा 90 माइनस अल्फा। तो ज़्यादातर हम सवाल बनाने में थीटा का ही पूछ लिया, 90 माइनस एक्स होगा, 90 माइनस एक्स हम इसका यूज करेंगे ज़्यादातर, ये अच्छा भी लगता है। थीटा का पूरक कोण क्या होगा 90 माइनस थीटा। पूरक कोण हो गया। पूरक कोण का 3 नाम है, लंबपूरक, कोटिपूरक या पूरक। तो आप पूरक कोण जान गए, तो अब हम जानते हैं समपूरक कोण। इसका एक ही नाम है, समपूरक ही नाम है। तो समपूरक कोण दो वैसा कोण जिनका योगफल 180 डिग्री हो। इसमें योगफल, पूरक में योगफल 90 डिग्री होता है, इस सब में 90 डिग्री योगफल होगा दो कोणों का, और इसमें कितना होगा समपूरक कोणों में 180 डिग्री। जैसे मान लीजिए कोई कोण आपका अल्फा है और कोई कोण बीटा है, और दो कोणों का योगफल 180 डिग्री आ रहा है, तो अल्फा और बीटा एक दूसरे का क्या कहलाएगा समपूरक कोण कहलाएगा। 180 डिग्री है, तो कहने का मतलब कोण अल्फा का समपूरक कोण आपका आ जाएगा, कोण अल्फा का समपूरक कोण कोण बीटा हो जाएगा। ठीक है, और कोण बीटा का समपूरक कोण क्या जाएगा कोण अल्फा होगा। तो इस तरीक़ा से एक दूसरे के कहलाते हैं। यदि ए बी का पूरक कोण या ए बी का संपूरक कोण है, तो बी ए का पूरक कोण होगा, या संपूरक है तो संपूरक होगा। ठीक है, जैसे आपसे हम पूछना चाहते हैं 100 डिग्री का संपूरक कोण, तो क्या आ जाएगा 100 डिग्री का संपूरक कोण। तो 100 डिग्री का संपूरक कोण 100 में कितना जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा, तो 80 डिग्री। तो 100 डिग्री का संपूरक कोण क्या आ जाएगा 80 डिग्री आ जाएगा। उसी बार उल्टा पूछ देंगे 80 डिग्री का संपूरक कोण, तो 80 का संपूरक कोण क्या आ जाएगा 100 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद जो है अगला, उसके बाद इसी प्रकार कोई भी पूछ जा सकता है। मान लीजिए आपसे पूछा गया कि जो है 75 डिग्री का संपूरक कोण क्या आएगा, तो कुछ नहीं करेंगे, 75 में कितना जो तो 180 आया, तो आप घटा लेंगे 180 माइनस 75। 180 में से 75 जाएगा
तो आपका कितना बच जाएगा, 75 में 25 जोड़ेंगे तो 100, 75 में 25 जोड़ेंगे तो 100। अब हमको जाना 180, तो 80 और दीजिए, 25 प्लस 80, तो 25 प्लस 80 105 आ जाएगा ना, 105 डिग्री आ जाएगा। 75 का समपूरक कोण कितना जाएगा, 105 डिग्री, या 105 का समपूरक पूछे तो क्या जाएगा, 75। इसी प्रकार आप निकाल लेंगे, जैसे 20 डिग्री का समपूरक कोण, तो 20 का समपूरक क्या जाएगा, 180 में से 20 घटा लेंगे, 180 में से 120 है कितना, 60 डिग्री। 120 डिग्री का समपूरक कोण क्या जाएगा, 60 डिग्री। ठीक है, उसी के जैसा वो आपसे पूछाएगा थीटा का समपूरक कोण क्या आएगा, थीटा का समपूरक कोण, जैसे थीटा का पूरक कोण 90 माइनस थीटा आया, तो थीटा का समपूरक कोण क्या आएगा, 180 माइनस थीटा। थीटा का समपूरक कोण क्या जाएगा, 180 माइनस थीटा। इसी प्रकार अल्फा का समपूरक कोण पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस अल्फा। एक्स का समपूरक कोण पूछेंगे तो 180 माइनस एक्स। जिसका समपूरक कोण कहेगा तो 180 में से घटा लेंगे, और पूरक कोण बोलेगा तो 90 में से। हम ज़्यादातर यूज करेंगे किसका, थीटा का, थीटा का समपूरक कोण। यहाँ भी देख रहे होंगे कि 2 + 5 क्या, 180 है। कहने का ये दोनों कोणों का योगफल 180 डिग्री है। कहने का मतलब यह दोनों कोण भी एक दूसरे का क्या है, पूरक, संपूरक कोण होते हैं। ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, संपूरक कोण। कहने का मतलब कोई समांतर रेखा को तीर का काटता है तो एक ही ओर के अंतः कोण संपूरक होते हैं, ये भी मिल सकता है। एक ही ओर के अंतः कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं, भाषा में मिल सकता है। या एक ही ओर संपूरक का मतलब होता है कि योगफल 180 डिग्री आ जाए। तो ये भी ध्यान रखेंगे कि दो समांतर रेखा कोई रेखा काटे तो एक ही ओर के अंतः कोण का योगफल 180 डिग्री होता है, या एक ही ओर के अंतः कोण एक दूसरे के संपूरक होते हैं, या एक ही ओर के अंतः कोण संपूरक होते हैं। इतना भी चलता है। इसी के साथ बेसिक का जो है आपका लगभग बेसिक जितना भी था बेसिक क्लास वो आपको हम करवा चुके हैं। अब हम अगले बार से बेसिक आपका पूरा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है। तो कल जो है आपको लेक्चर मिल जाएगा, अगले कल से ज्यामिति का ही आपको कोटि पूरक, लंब पूरक या पूरक या संपूरक पर कैसे सवाल बनते हैं ये सब। और ये सब सवाल आपको 9th का ही सब है। ठीक है, 9th यदि ठीक से पढ़ लिए होंगे तो अब पूरा सवाल बना लेंगे, लेकिन यहाँ वो जल्दी से जल्दी करना है, जल्दी से जल्दी आंसर निकालना है। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी आंसर निकालेंगे, माने उनेंगे नहीं, वो कैसे बनाएंगे वो आप अगले लेक्चर में ही देखेंगे। तो कल से जो है आप कौन पर बेसिक आपको जो है 2-3 क्लास आपको जो है ज्योमेट्री का बेसिक मैंने बता दिया। ऐसे बेसिक करेंगे तो बेसिक क्लास ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन कुछ सवाल भी करेंगे। और जो जैसे इस पढ़ लिए, समांतर रेखा पढ़ लिए तो इस पर सवाल कर लेंगे, लंब पूरक कोटि पूरक पढ़ लिए तो उस पर सवाल कर लेंगे। ठीक है, इसी के जैसा और भी पढ़ते जाएंगे और सवाल जो है हम करते जाएंगे। जो भी चीज़ पढ़ते जाएंगे उस पर सवाल जो है हम करते जाएंगे। ठीक है, ताकि जो है ठीक भी लगा कि किस प्रकार सवाल पूछा जाता है। तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।